Hello and welcome again all. We hope you all are fit and fine. अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो 9th से 12th क्लास की मैथ्स की या फिर 9th और 10th क्लास की साइंस की किसी पर्टिकुलर टॉपिक की या पर्टिकुलर चैप्टर की अपलोड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी उसी टॉपिक की या उसी चैप्टर की ही अपलोड होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो आपका क्लास 9th का चैप्टर है। तो उससे पहले हमें चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। पहले यहां पता है लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है कि जिस पॉलिनोमियल की या जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। ये हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर में। डिग्री भी हमने पढ़ा था। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। और किसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x रेज़ टू पावर 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 8। यहां पे इनकी हाईएस्ट पावर 1 है तो मतलब डिग्री 1 है। 2y इक्वल टू -9, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 1 है तो ये हमारी लीनियर है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब वेरिएबल जो भी होंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। और इक्वेशंस का मतलब क्या है कि जहां पे इक्वल्स का साइन आता है हम इक्वेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई 4 के इक्वल है तो हमने यहाँ पे इसको इसके इक्वेट किया है, तो ये हम बोलेंगे इक्वेशंस है, जहां पे हम इक्वेट करते हैं। हम जीरो के इक्वेट भी कर सकते हैं। y plus 8 equals to 0. This is also an equation in two variables. टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि वहां पे टू वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल्स हमने पहले पढ़ा हुआ है कि whose value is not fixed, whose value is not fixed, जिन न्यूमरल्स की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल x y एंड z, यूजुअली जो अल्फाबेट्स के लास्ट के 3 अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं। उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जैसे कि x हमारा कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी -6। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स नहीं है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे वेरिएबल। इन टू वेरिएबल मतलब क्या है कि यहाँ पे एक इक्वेशन में हमें 2 वेरिएबल गिवन होंगे, चाहे वो x और y हो सकते हैं, या वो y और z हो सकते हैं, या वो z और x हो सकते हैं। तो ये मीनिंग है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अब इसका एग्जांपल देखो, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। अब यहां पे लीनियर है, डिग्री देखो आप x की और y की पावर 1 है तो डिग्री 1 है, और इक्वेशंस इक्वल टू है। यहां पे ये इसको हम इक्वेट कर रहे हैं 8 के, तो ये एक टाइप की इक्वेशन है। और यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं, कौन से, x और y। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लीनियर है क्योंकि x और y की पावर 1 है। इक्वेशंस है क्योंकि हमने 0 के इक्वेट किया है, और यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। ऐसे ये भी देखो, डिग्री इनकी 1 है तो ये भी लीनियर है, और ये भी हमारे टू वेरिएबल में है, और ये भी इक्वेशन है। दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे ये डिग्री 1 है तो लीनियर है, दो वेरिएबल में है, इक्वेशन है। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पाई x प्लस 2y इक्वल टू 4, x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, 4y माइनस रूट 3x प्लस 2। तो इनसे क्या रिजल्ट आया कि जो इन सब की जनरल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब कांस्टेंट आपको सबको लेफ्ट में लेके आना है, राइट साइड में 0 रखना है, तो वो आपकी जनरल टर्म होगी। पहले आपकी x वाली टर्म होगी, फिर y वाली टर्म होगी, फिर कांस्टेंट अगर है तो वो होगा। और यहाँ पे जो a b और c हैं वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर मतलब चाहे वो रूट वाले हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। लेकिन
वो हमारे जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर a जीरो होगा सिर्फ y में इक्वेशन बचेगी और वो 2 वेरिएबल्स में नहीं होगी। तो ये क्या होती है, ये हमारी जनरल फॉर्म है, और किसकी जनरल फॉर्म है, ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स ax plus by plus c, where a is a real number not equal to 0 and coefficient of x, b is coefficient of y, a real number not equal to 0 and c is constant term। जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है 2x minus y plus 3 equal to 0। अगर हम इसको इक्वेट करें इक्वेशन 1 से, मतलब ax plus by plus c equal to 0 से कंपेयर करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, which means कि a की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट माइनस, मतलब 1 होगा, कुछ नहीं है तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, और c है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट विच इज 3। तो कभी भी आपको a b और c की वैल्यू निकालनी हो तो आपको उसकी जनरल फॉर्म को गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। आपको वहां पे x के y के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा, तो वहां से abc आ जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, 4x minus 5 equal to 6y। पहले आप इसको लेफ्ट साइड पे ले आओगे, दैट इज 4x minus 6y minus 5 equals to 0। अब इसको कंपेयर करेंगे a b और c से। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 4 है और यहाँ पे a है, which means a की वैल्यू 4 होगी। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे b है और यहाँ पे माइनस का 6 है। माइनस साइन आपको ध्यान रखना है, माइनस साथ में आना चाहिए, तो माइनस का 6 होगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ प्लस c और यहाँ -5 है, तो कांस्टेंट टर्म -5 होगी। तो फर्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आपको उसको जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सबको लेफ्ट साइड पे लेके आना है, उसके बाद आपको a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट है हमारा y इक्वल टू 3x। कोशिश करेंगे कि x हमारा पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए हम y को उस तरफ ले जाएंगे, तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3x माइनस y। यहां हम लिख सकते हैं 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। और अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, विच इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, कंपेयर करेंगे अगर हम, तो x के साथ a है, x के साथ 3 है, तो a की वैल्यू 3 आएगी। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे b है और यहाँ y का कोफिशिएंट माइनस, मतलब कि माइनस का 1। अगर कुछ नहीं होता तो हम उसको 1 ऐसे ट्रीट करते हैं, अगर प्लस होता तो +1, माइनस है तो -1। और यहाँ पे c की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट ही नहीं है, लाइक 2 3 4 कुछ भी गिवन नहीं है। ऐसे ही आप सारी इक्वेशंस में a, b और c की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन को देखिए तो हमें गिवन है πx plus 2y is equals to 4। स्टेप 1 में क्या करना है, कांस्टेंट को आपको इक्वल के लेफ्ट में लेके आना है। πx minus 2y minus 4 equals to 0। कंपेयर करेंगे ax plus by plus c से, we will get a equal to pi, b equal to -2, that is coefficient of y, and c equals to -4। यहां पे अगर हम एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा 3x minus 2y, एलसीएम आएगा 6 equals to 1। एलसीएम 2 और 3 का 6 होता है, 3x से मल्टीप्लाई होगा 2y से होगा, तो क्या आएगा 3x minus 2y equals to 6, और 6 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, 3x minus 2y minus 6 equals to 0। कंपेयर करने पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -6। पहले आपको एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद ही आप वहां पे कंपेयर करोगे x y के कोफिशिएंट्स। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है 3x plus 2 equals to 0, तो दिस इज लीनियर। ऑब्वियस है कि यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये लीनियर तो है। इक्वेशन, यस दिस इज इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, इक्वल का साइन आ रहा है, तो दिस इज एन इक्वेशन। लेकिन 2 वेरिएबल्स में नहीं है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बट नॉट इन 2 वेरिएबल, ये सिर्फ 1 वेरिएबल में है, और वो वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, x। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 1 वेरिएबल में है। अगर क्वेश्चन आए कि इस
इसको आप टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्या करना है, तो यहाँ पे x है और y नहीं है, तो आपको यहाँ पे 0y ऐड करना है। 0 into y तो 0 ही होगा, और अगर हमारे यहाँ पे ऐसा होता कि y होता x ना होता तो वहां पे हम 0x ऐड करते। अगर अब हमें यहाँ से a, b और c फाइंड आउट करना हो तो वही सेम, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे उसके। तो a is 3 that is coefficient of x, b is 0 and c is 2, तो ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ a, b and c। Now next question is 5y equals to -4. This is also a linear equation, ये भी linear equation है, लेकिन ये भी सेम टू वेरिएबल में नहीं है, ये ओनली वन वेरिएबल में है which is y। अगर इसे भी हमें टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना हो तो हम यहाँ पे 0x ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे, तो 0x प्लस 5y इक्वल्स टू -4, -4 को पहले इस साइड लेके आएंगे, 0x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लिखना है आपको। नाउ कंपेयरिंग इट विद दिस we will get a equals 0, b equals 5 and c equals 4। पहले आपको कांस्टेंट को इस तरफ लेके आना होता है, उसके बाद आप उसको कंपेयर करते हो ax plus by plus c equals to 0, a 0, b 5 and c 4। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे पहले हमें गिवन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 2y। जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और y का 2 है, तो कोशिश करो कि वहां से आप x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y which is x इक्वल टू 4 माइनस 2y। तो वहां पे आप वैल्यूज पुट करोगे x की, x y, यहाँ पे राइट साइड में y है तो आप y की वैल्यूज पुट करोगे, और y की वैल्यूज हम क्या पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, इट कैन बी 0, 0.5, 1, 2, 3, -1, -2, कुछ भी। अगर हम y को 0 रख रहे हैं तो x क्या मिलेगा 4 माइनस 2 इंटू 0, y को 0 पुट किया, we will get 4 माइनस 0 which is 4। y को 0 रखने पे x हमें 4 मिलेगा। कोशिश करो कि जो राइट साइड में वेरिएबल है आपका, आप उसकी वैल्यू पुट करो और दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज आप फाइंड करो। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे y को 1 पुट करते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 is 2 and 4 माइनस 2 is 2, तो we will get 2। अगर हम y को ऐसे 3 पुट करें, 4 माइनस 2 इंटू 3 is 6 and 4 minus 6 is माइनस का 2। अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें माइनस का 2। तो इसके लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। हम यहाँ नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 भी पुट कर सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर पुट करेंगे 4 माइनस 2 इंटू -1 which is 4 plus 2 and 4 plus 2 is 6। ऐसे ही हमें यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन के हमारे पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे, 4 0 2 1 -2, 3 6, -1 और ऐसे ही बहुत सारे। जैसे जैसे आप वैल्यूज पुट करते रहोगे y की, वैसे वैसे आपको x के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एज्यूम करो कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है और एक मार्कर है आपके पास, मार्कर की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट के थ्राइस है। गिवन दैट जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मार्कर is equals to thrice the cost of pencil।
ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमने यहाँ पे माना कि लेट कॉस्ट ऑफ मार्कर, मैंने मार्कर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, उसको मैंने मान लिया ₹y और नेट किया कॉस्ट ऑफ P पेंसिल इज ₹x। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मार्कर की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट के थ्राइस है, उसके लिए आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो मार्कर की कॉस्ट इज y एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x, थ्राइस है तो मतलब 3 टाइम्स, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी y इक्वल टू 3x, y इज कॉस्ट ऑफ मार्कर एंड x इज कॉस्ट ऑफ पेंसिल। और देखा जाए तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 3x इक्वल टू 0। तो दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हिच आर x एंड y। ये है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का पार्ट 1। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया ये सब तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ग्राफ, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस के हम ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं वो देखेंगे।